सर स्टार्ट कर सकते हैं। मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् विद्यालये अस्मिन् शिक्षक दिवसम् उपलक्ष्य एकस्य विशिष्टस्य क्रियते। अतः वैदिक मंगलाचरणार्थम् अहम् आकारयामि वेद विभागस्य आचार्यान् डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्र महोदय आगत्य मंगलाचरणं कुर्वन्तु। हरि ओम यथेमां वाचां कल्याणी वदानि जानेभियः ब्रह्मराजान्याभियागुंशोदराय चार्या या च सुवाय चारणाय च हरि ओम। धन्यवादाः। कस्यापि कार्यस्य मंगलाचरणं तत्सदैव क्रियते तत्काले विभिन्नतया अस्माभिः इतः परं यद्यपि स्वागतस्य कालो वर्तते परम् अस्माकं कुलपतिवराः अस्य महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवराः आदरणीयाः पूज्याः क्वचित् विशिष्टे कार्ये संलग्नाः भविष्यन्ति। अतएव पूर्वम् एतेषाम् एव उद्बोधनम् आशीर्वादं च गृहीत्वैव अस्माभिः अग्रे कार्यं करिष्यते। अतएव अस्य कार्यस्य क्रमस्य अध्यक्षवरान् आदरणीयान् कुलपतिवरान् श्रेष्ठान् पूज्यान् निवेदयामि यत् ते अस्मान् अस्मभ्यम् आशीर्वादं प्रदाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु। आदरणीयाः कुलपतिवराः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अस्ति आदरणीयाः प्रोफेसर राजकुमार मित्तल महाशय जी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम सबके लिए अत्यंत खुशी की बात है कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनके जन्मदिन को आज हम शिक्षक दिवस जो कि कल 5 सितंबर को है उसकी पूर्व संध्या पर आज हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं।
सभी शिक्षक बंधुओं को और महर्षि वाल्मीकि विश्वविद्यालय में कार्यरत सभी कर्मचारी बंधुओं को, प्रिय विद्यार्थियों को मैं इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो अपनी परंपराओं के लिए, अपने सर्वोत्तम ज्ञान के लिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए जाना जाता है। और भारत में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरातन है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु के रूप में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और वो उपदेश हम सब के लिए, पूरे विश्व के लिए एक कल्याण का रास्ता बताता है, कर्म करने का एक संदेश देता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने लव कुश शिष्यों को ज्ञान दिया। ऋषि वशिष्ठ ने भगवान श्री राम, लक्ष्मण और उनके दोनों अन्य भाइयों को ज्ञान दिया, वो भी एक गुरु थे। द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। इसी तरीके से आगे हम चलें तो 300 लगभग इसमें 5वीं शताब्दी में बीसी में भगवान बुद्ध, महावीर, इन्होंने भी कल्याण का रास्ता सारे संसार को दिखाया। ये भी गुरु थे। और आगे आगे हम देखें तो चाणक्य ने हम सबको बताया कि किस तरीके से गुरु के गोद में ही सृजन और प्रलय दोनों पनपते हैं। तो गुरु किस तरीके से एक पूरे समाज में एक सृजन का, क्रिएटिविटी का माध्यम होता है, सृजन करता है, विकास में सहायक होता है, और वही उसका किसी तरीके से विध्वंसक भी हो सकता है। इसी तरीके से आज वर्तमान में भी हम देखें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे पूर्व राष्ट्रपति हुए। उन्होंने भी एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, शिक्षक थे, और अंतिम प्राण भी उन्होंने एक पढ़ाते पढ़ाते दिए। कितना श्रेष्ठ उनका जीवन था। सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र में पिछड़ी जाति के लिए, अछूतों के लिए उस समय कितनी स्थिति दयनीय थी। महिलाओं के लिए उन्होंने ज्ञान देने का काम किया और कितनी कठिनाइयां सही। स्वामी दयानंद जी ने स्त्री शिक्षा और जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उनका किस तरीके से घोर विरोध किया। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में हम सब के लिए एक ज्ञान का, कल्याण का रास्ता बताया और हम सब में बताया कि किस तरीके से हम सब में शिक्षा के द्वारा पूर्णत्व को, परफेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। ये स्वामी विवेकानंद जी से हमें सीख मिलती है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारत में गुरु शिष्य परंपरा पुरानी है और इसी समृद्ध परंपरा के पर भारत अपने श्रेष्ठ ज्ञान के लिए भी जाना जाता है। कालांतर में कुछ बदलाव हुआ और कई तरह की आज भी विकृतियां देखने को मिलती हैं, परंतु आज भी यदि हम माने तो एक शिक्षक का समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है और उसका एक अद्वितीय
अलग से तरह का एक स्थान भी है। मुझे इस बात को कहते हुए, स्वीकार करते हुए अत्यंत खुशी भी होती है कि मुझे भी जीवन में बहुत सारे अवसर मिले, कहीं और दूसरे नौकरियां भी मिली, उस समय वो ज़्यादा बेहतर थी, किंतु प्रभु की और माता-पिता की कृपा से मुझे इस शिक्षा जगत में काम करने का मौका मिला और आज अपने आप को मैं गौरवान्वित भी हूँ, धन्यवादी भी हूँ प्रभु का कि कुछ काम करने का मौका मिला और अनुभव करने का भी मौका मिला कि शिक्षक वास्तव में सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन करने का एक साधन हो सकता है। आज साथियों, इस शिक्षक दिवस पर हम सबको ये सोचना चाहिए कि मेरी एज एक शिक्षक के रूप में क्या भूमिका हो सकती है। आज समाज में अनेक तरह के विकार देखने को मिलते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व हम सब जानते हैं, एक रोहतक में एक ऐसी घटना घटी जिसने हम सबको झंझोट कर रख दिया, सोचने पर मजबूर किया कि क्या कहीं शिक्षा में कमी आती है कि एक बच्चा अपने माता-पिता का भी हत्यारा हो सकता है। तो कहीं मानव मूल्यों की और जो हमारे यहाँ जो अध्यात्म का पूरे भारतीय सभ्यता में, समाज में जो पाया जाता था, उसका कहीं न कहीं उसका क्षरण या उसमें हानि या उसमें गिरावट देखने को अक्सर मिलती है। तो हम शिक्षकों की ये ज़िम्मेवारी बन जाती है कि बच्चों को किस तरीके से उनके, विशेषकर इस कोविड के दौरान, उनको किस तरीके से उनका मनोबल लगातार बढ़ाएं और आज जो ये एक बेरोजगारी या रोजगार प्राप्त करने में जो विद्यार्थियों को डिग्री जो दिक्कत आती है, उस सारे से बाहर निकलकर किस तरीके से उनमें कौशल का, ज्ञान का विकास करें, रास्ता दिखाएं, ताकि उनको जीवन में और नौकरी में, काम करने में, आजीविका में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ये हम सबका एक आज के संदर्भ में एक मूल कर्तव्य बन जाता है। बच्चों को तराशना, उनमें देखना कि किस बच्चे में क्या गुण है। कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे के साथ समान नहीं होता, सब में अलग अलग गुण होते हैं और कोई कमजोर या कोई अच्छा, इस तरह का भगवान की तरफ से दिया होता है। हर व्यक्ति में कुछ न कुछ करने की क्षमता होती है, इसलिए उस क्षमता को ध्यान में रखकर बच्चों से संपर्क साधकर और व्यक्ति, उनके चरित्र निर्माण और उनके व्यक्तित्व को लगातार संवारना, ये हम सब की एक दायित्व है। शिक्षक हमेशा समाज को एक दिशा देने वाला होता है और जो शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो पुराने जितने भी शिक्षण संस्थान थे, तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, इवन भारत में स्वतंत्रता के बाद भी जो ये यूनिवर्सिटीज खुली, चाहे वो बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, मद्रास थी, दिल्ली थी, इन या बीएचयू थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इन सब विश्वविद्यालयों ने लोगों में जन जागरण और जो समाज की समस्याएं थी उनको आगे रखने का और उनका समाधान करने की तरफ कदम उठाए। क्या विश्वविद्यालय आज इस भूमिका को दोबारा अपने साथ ले सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं कि कोई भी विश्वविद्यालय, यदि मैं भिवानी में हूं आज, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हमारा विश्वविद्यालय इस भिवानी क्षेत्र को किस तरीके से उसके सामाजिक और आर्थिक उत्थान में
सहायक हो सकता है, या हमारा संस्कृत विश्वविद्यालय किस तरीके से कैथल में या उसके आसपास गांवों में और शहर में उसके विकास में सहायक हो सकता है। संस्कृत विश्वविद्यालय होने के कारण यहाँ पर एक हमारी विशेष जिम्मेवारी आ जाती है कि जो हमारा ज्ञान परंपरा संस्कृत भाषा में लिखा गया उसको समाज के समक्ष लेकर आना, उसका लाभ समाज को मिले, क्योंकि वो ज्ञान व्यवहारिक ज्ञान था। पर्यावरण के साथ हमारे जो संबंध थे वो बिल्कुल एक उसका हिस्सा थे, मधुर थे। आज जो पश्चिम की सभ्यता के कारण हमारा जो पर्यावरण से बिखराव, तनाव देखने को मिलता है, और उसके कारण जो हमारा पृथ्वी है उसके ऊपर हमने संसाधनों का ज़्यादा उपयोग किया उसकी क्षमता से, और आज हम देख रहे हैं चाहे वो भूमि हो, पानी हो या वायु हो, उनकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। और उस गिरावट के कारण अचानक कहीं बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आते हैं, कहीं अनेक दूसरी अननेचुरल जो हैं वो ऐसी घटनाएं घटती हैं। वो इसीलिए घट रही हैं क्योंकि हमने अपनी पुरानी जो परंपराएं थी, ज्ञान था, उसको पीछे छोड़ दिया। और उसमें हो सकता है कि एक लंबे समय तक हमने गुलामी के कारण अंग्रेजी भाषा को ज़्यादा जोड़ दिया और अपनी जो मातृभाषा थी उसको हम, अपना जो घर की भाषा होती है, उसको भूल गए। उसके कारण अनेक तरह की समाज में एक गिरावट देखने को मिलती है। बच्चों में भी कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता। बच्चों को समाज के साथ जुड़ने में आजकल दिक्कत है। तो इन सारी समस्याओं का निराकरण संस्कृत विश्वविद्यालय अपने तरीके से हम कर सकते हैं। हम केवल ये ना माने कि शिक्षा केवल डिग्री देने का एक साधन है। शिक्षा मनुष्य निर्माण का और उनको इतना सशक्त करने का तरीका है कि वो अपने आप को अंदर झांकना शुरू करें और अपना जो उद्देश्य है जीवन का, उस उद्देश्य को पहचानते हुए समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और अपने परिवार के साथ, आसपास वातावरण के साथ सौहार्द से, हारमोनी से रहें। इसी में मुझे लगता है आज के दिन एक ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। संस्कृत का ज्ञान हम सब के लिए इसमें एक मार्गदर्शन का काम कर सकता है। हम सभी शिक्षक साथी एक आज के दिन समाज में हमें बहुत अच्छी प्रतिष्ठा भी प्राप्त है और हम सब की अब जो सरकार की तरफ से जो सुविधाएं आदि हैं वो भी बेहतर हैं। हम इस करने में सक्षम हैं। इसको जानते हुए इस शिक्षक दिवस पर मुझे लगता है हम इस अपने भूमिका को पहचानें और विद्यार्थियों को मार्गदर्शन कराएं और उनको राष्ट्र निर्माण में लगाएं। यही मेरी तरफ से आज के इस शिक्षक दिवस पर एक संदेश है। और आज हमारे मध्य प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी विद्यमान हैं हमारे बीच में और हम सबका इस शिक्षक दिवस पर मार्गदर्शन करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत और प्रणाम भी करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जय भारत। जगत जी, आवाज नहीं आ रहा आपका। सृष्टि और प्रलय दोनों बनता है। सृष्टि का उदाहरण तो हमने बहुत है और प्रलय का भी उदाहरण चाणक्य जैसे शिक्षक ने दिया है, जिसने एक वंश का विनाश कर दिया।
तो वास्तव में शिक्षक के गोद में सृष्टि और प्रलय दोनों पलता है। गुरु और शिक्षक ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु का की भूमिका समाज में अग्रगण्य है, हमेशा थी और हमेशा से है और हमेशा रहेगी भूमिका। यद्यपि अपने कुलपति जी के पास समय का अभाव था, किसी कार्यक्रम में उनको जाना था, इसलिए उनका उद्बोधन हमने सुना। अब इस कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज जो हमारे बीच में मुख्य अतिथि अथवा मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित हैं, वो है आदरणीय प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ महोदय, जो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभागाध्यक्ष की भूमिका में और डीन की भूमिका में भी रह चुके हैं, आज विश्वविद्यालय में उपस्थित हैं। उनका विस्तार से परिचय और उनका स्वागत हमारे आज के संयोजक जी के द्वारा दिया जाएगा। साथ ही में आज विराजमान है हमारे विश्वविद्यालय के व्याकरण विभाग के सहाचार्य आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वत्स जी। साथ में विराजमान है आज इस मंच पर हमारे साहित्य विभाग के आचार्य आदरणीय डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडेय जी। साथ में आप सब डॉक्टर अखिलेश जी, डॉक्टर नरेश जी, डॉक्टर नवीन जी, डॉक्टर मदन मोहन जी, देवेंद्र जी, साथ में डॉक्टर विनय जी और साथ में डॉक्टर दर्शन कौशिक जी और साथ में सब लोग, सबका अभिनंदन है यहाँ। और अपने आज के संयोजक जी से मैं आग्रह करता हूँ कि कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए आज हमारे बीच जो हस्ती विराजमान है, उपस्थित है, उनका परिचय कराएं और उनका स्वागत और अभिनंदन करें, वाचिक स्वागत अभिनंदन। और आप लोगों से भी आग्रह है, आप में से कोई कुछ सुनाना चाहे, कुछ गीत संगीत इत्यादि शिक्षक के ऊपर कुछ बोलना है, तो आप निश्चिंत होकर आइए और आपका सबका स्वागत है। आदरणीय डॉक्टर जगत नारायण कौशिक जी से आग्रह करता हूँ, आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। शिक्षक दिवस सम्मान उत्सवे अस्माकं मध्ये ये अतिथयः समागताः सन्ति, तेषां परिचयं कारयितुं उपस्थितो अस्मि। सर्वप्रथम मुख्य वक्ता रूपेण अस्माकं मध्ये वर्तन्ते प्रोफेसर ललित कुमार महोदयः कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे प्राचार्य वर्तन्ते। अध्यक्ष रूपेण अस्माकं मध्ये विराजन्ते प्रोफेसर राजकुमार मित्तल महोदयः महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्मानीयः कुलपतिः। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव अत्र न विराजन्ते। अत्र उपस्थितानां सर्वेषां सर्वजनानां भक्तिजनां च अहं संवादपुष्पै स्वागतं जानते हैं आज शिक्षक दिवस है। सर्वपल्ली जी के नाम से जो माननीय राष्ट्रपति है हमारे, वहां से ये शुरुआत हुई।
आदिकाल से या वैदिक काल से सबसे पहले एक मंत्र हमारे मन में या ध्यान में या श्रुति के अनुसार गूंजता आ रहा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। तो मैंने अभी आपसे बताई है कि भगवान के समान गुरु का दर्जा दिया है। तो तीन देव हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश के समान ही बताया गया है। तो गुरु को शुरू से ही काफी काल से ही सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। वैदिक काल में जैसे कठोर ऋषि का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वहीं से ही जो हमारे कुलपति बोलते हैं तो उसको कुलगुरु नाम था। उस समय से अध्यक्ष अध्यापक होता था। गांव से या शहर से 20 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की दूरी पर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, पाठशाला उपस्थित होती थी, जहाँ पर जो छात्र है शिक्षक के पास जाकर अपनी शिक्षा को ग्रहण करते थे। और जब वो शिक्षा पूरी कर लेते थे तब भी उनकी शिक्षा पूरी नहीं मानी जाती थी जब तक वो गुरु दक्षिणा नहीं दे देते। जैसे आपने सुना होगा, पांडवों और कौरवों का जब शिक्षा दीक्षा हुई तब तक उनकी शिक्षा पूरी नहीं मानी गई जब तक उन्होंने गुरु दक्षिणा नहीं दी। और उसके बदले में जो गुरु द्रोण थे उन्होंने कहा था, हाँ, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे सामने पेश करो, तब मैं सोचूंगा कि मेरे शिष्य है वो सामर्थ्यशाली है, तो उन्होंने ऐसा कार्य किया है। जब मैं आपको पूर्ण भगत या पूर्ण शिष्य मानूंगा, तो उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे कि लौकिक था वो बहुत प्रसिद्ध गुरुधारी था, तब तक उसने गुरु दक्षिणा नहीं दी, तब तक उसको गुरुधारी उपस्थित नहीं हुआ। उससे भी गुरु ने क्या था, एक अंगूठा उससे मांग लिया था। तो जो गुरु परंपरा है ये आदि अनादिकाल से बड़ी शक्ति भक्ति के साथ चली हुई है। अगर हम किसी का आदर नहीं करते तो वो भी हमारा आदर नहीं करता। जैसे हम गाड़ियां लेते हैं, आप शब्द बोलते हैं, तो पृथ्वी पूरा मानती है कि मैंने किस पुरुष को पैदा कर दिया, ये पृथ्वी पर क्या है, बोझ ना हो। तो उसी प्रकार से जब हम आधुनिक काल में आते हैं तो एक दोहा मिलता है हमारे उसमें, जो आज अत्यंत कवि है, जो आजकल के जो कवि है, दोहा मिलता है, प्रसिद्ध दोहा है, जो गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके दो खड़े काके लागू पाए, बोली हमारी गुरु आपने गुरु गोविंद दियो मिलाए। तो उसने कहा कि मैं तो गुरु को ही सबसे बड़ा मानता हूँ, भगवान से उत्तम समझता हूँ, जिन्होंने मेरे को भगवान के दर्शन करा दिए। तो जो हमारा ये शिक्षक दिवस है, तो शिक्षक का मतलब ये होता है शिक्षा देने वाला। शिक्षा कैसी हो, उत्तम दर्जे की हो, ईर्षा द्वेष से रहित हो। अगर हम ईर्षा द्वेष करेंगे, जैसे गीता हम कहते थे, गीता में कहा गया है, जो न दृष्टि न सती न आकांक्षति शुभ अशुभ प्रीत्यागी भक्ति मान्य मनो में या संविधान करोति या ईर्षा करोति सपने सोपी मन भक्तो न जाए। तो आदमी में जो शिक्षा लेता है, शिक्षा लेकर ज्ञानवान हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर अपने अंदर इच्छा रखता है तो भगवान ने कहा है सपने सो अभी मैं भक्त जाता है, सपने में भी मेरा भगत नहीं है। तो शिक्षा ऐसी हो कैसी हो, ईर्षा द्वेष से रहित होनी चाहिए। तो जो आज का अपना ये शिक्षा पर्व, शिक्षा दिवस और यह सम्मान दिलाने वाला जो आज का दिन है वो बहुत ही महत्वशाली है। तो इस मौके पर मैं सर्वभ्यो नमो नमः सबको नमस्कार करता हूँ और आगे को प्रोग्राम को सुचारू चलाने के लिए शशिकांत जी से निवेदन करता हूँ कि वो आगे आए और अपने विचार। धन्यवाद। वास्तव में गुरु की महिमा हमारे शास्त्रों में हर जगह कही गई है। हमारे गुरु जी तो कहा करते हैं कि न केवल देवताओं के लिए या सज्जनों के लिए, दुर्जनों के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। राक्षस को भी गुरु की आवश्यकता होती है। राक्षस जो दैत्य है वो भी गुरु की, उनको भी गुरु की आवश्यकता, उनके भी गुरु जो उनको मार्ग दिखाते हैं आगे चलने की। सज्जनों की बात है, दुर्जनों के भी गुरु होते हैं, आप जानते हैं। और गुरु का स्थान हमारे शास्त्रों में कितना ऊंचा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा होगा अभिज्ञान शाकुंतलम।
जब मृग का पीछा करता हुआ दुष्यंत चलता है तो वो मृग जो है आश्रम में, अर्थ के आश्रम में प्रवेश करते हैं। जो दो बटुक है वो कहते हैं आश्रम मृगो यम नहंतव्यो नहंतव्यः। जब ये पता चलता है कि यह आश्रम है तो बोले इसका आश्रम का गुरु कौन है, तो बोले ये आश्रम के गुरु कर्ण है। तो त्यक्त राजवेशः अर्थात उसने धनुष बाण निकाल दिया, जूता निकाल दिया, अपना मस्तक का मुकुट निकाल दिया और सिर नीचे करके और एक शिष्य के जैसा उस आश्रम में प्रवेश करता है। ऐसे गुरु की महिमा हमारे यहाँ थी, जहाँ राजा भी गुरु के आगे नतमस्तक रहता था। चाहे दशरथ राजा हो, चाहे बड़े बड़े राजघराने के की समस्याएं हों, उनका समाधान हमारा गुरु करता था। गुरु तो शिष्यों को, एकलव्य जैसे शिष्यों का भी निर्माण करता है। वो एकलव्य माने गुरु तो निर्माण करता ही है, गुरु की छाया भी, गुरु की मात्र कृपा भी एक एकलव्य जैसे धनुर्धारी को पैदा कर देती है, जिसके आगे दुनिया का कोई भी धनुर्धर टिक नहीं सकता। और उस गुरु का प्रेम देखिए शिष्य के प्रति, कि अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए गुरु अपने पर आलंछना, अपने पर अपना बदनामी करा के भी अपने शिष्य को आगे बढ़ाने के लिए एकलव्य का अंगूठा मान लेता है। ये प्रेम है शिष्य और गुरु की। कलम की सिपाही का निर्माण करने वाले का नाम होता है शिक्षक। कलम की सिपाही के विषय में कहा, अमन बेच देंगे कफन बेच देंगे, अमन बेच देंगे कफन बेच देंगे, जमी बेच देंगे गगन बेच देंगे, वतन के मसीहा कलम के पुजारी अगर सो गए तो वतन के मसीहा वतन बेच देंगे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। गुरु सर्वश्रेष्ठ है। और कालिदास ने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया, शिष्टा क्रिया कस्यचित् आत्म संस्था संक्रांतिगण्यस्य विशेष युक्ताः यत्रो भयं तत्र सशिक्षका नाम धुरी प्रतिष्ठापयितव्य एव। अर्थात शिक्षक को समाज का सुधारक होना चाहिए। अधिक ना बोलते हुए, क्योंकि संचालन का दायित्व है, इसलिए अधिक ना बोलते हुए मैं आग्रह करता हूं, आज जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसके बीच में अगर आप लोग कुछ कार्यक्रम करना चाहें, कुछ बोलना चाहें, तो सादर आवाहित है, सादर उपस्थित होकर के हमें अनुग्रहित करें, कृतार्थ करें अगर कोई चाहता है कुछ बोलना तो। ठीक है, तो मैं आज के मुख्य अतिथि, आज के मुख्य वक्ता, आज के हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले व्यक्तित्व आदरणीय प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ जी को से निवेदन करता हूं, उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं, आप वहां से चाहे यहाँ से हमें अपने वचनों से, अमृत वचनों से आप प्यायित करें, कृतार्थ करें। आदरणीय प्रोफेसर ललित कुमार गौड़। ओम प्रजापतेर्न त्वदितान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते दुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम् वेदायोगीनां पदमन्तरिक्षेण पततां वेदनाव समुद्रिय। O Lord Prajapati, let us gather, rather collect that money for which we are qualified so far. विद्या अधिष्ठात्री देवी सरस्वती वर्तते, तस्या चरणयोः सर्वदैव मदीया प्रणति। ददातु यानन्दममन्दमात्मने दयालवे दिव्य गुणा सरस्वती। नमाम्यमुं ब्रह्म सुतां कवीश्वरै
सदा स्तुतं मातरमात्ममङ्गलम्। अद्य शिक्षक सम्मानोत्सवे आयोजिते अस्मिन् वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालये सभागारे उपस्थिताः शोभाशालिनः। प्रथमं तु आचार्य राजकुमार मित्तल महोदया दूरसञ्चार माध्यमेनैव अत्र उपस्थिता वर्तन्ते। येषाम् उद्बोधनमपि अस्माभिः श्रुतम् आकर्णितं चेत्। वस्तुतः कुलपतेः कुलगुरोर्वा या स्थिति वर्तमान जाता प्रारंभतः डॉक्टर जगत नारायण कौशिक महाभागे स्वकीय भाषणे निगदितम् आसीत्। कुलपतिः कुलगुरु वस्तुतः तदानीन्तने काले एव मुनीनां 10,000 यो अन्नदानादि पोषणात् अध्यापयति विप्रषि स कुलपति इति निगद्यते। एतादृशजन संवर्धनमपि विदधाति। कुतः धनस्यार्जनं विधेयं भोजनस्य का स्यात् व्यवस्था तत् सर्वमेव तेन विधातव्यम् आसीत्। अन्यच्च अध्यापनमपि। कुलपते एकदा एवमेव हेलयैव मयापि उक्तम् आसीत् यत् चेत् कुलपति पदम् अलङ्करिष्यामि एकां कक्षां तु अवश्यमेव अहं पाठयिष्यामि, यतोहि अध्यापनं विना मम गतिर्नास्ति। कक्षायामेव आनन्दः भवति। पदप्रतिष्ठा तु कदाचित् भाग्येनापि अन्यच्च पौरुषेणापि भवन्तः सर्वे जानन्ति एवमेव भवति। परन्तु मम अयं विचारः आसीत् कक्षायामेव उपस्थितिं प्रदाय अहम् आनन्दम् अनुभवामि। ये केचन विद्यार्थिनः 30 वर्ष पूर्वमपि मया अध्यापिता आसन्। विविधेषु स्थानेषु उच्च पदेषु च ते सर्वे विराजन्ते। यादृशी मदीया स्थितिः तदानीन्तने काले आसीत्। तादृशी एव हेलैव पाठनस्य वार्तालापस्य चेति अद्यापि वर्तते। तर्हि विद्यार्थिनः सर्वे मां सम्यक्तया जानन्ति। तो तर्हि भवतां कुलगुरवः कुलपति महाभागा डॉक्टर राजकुमार मित्तल महोदया प्रथममेव भवतां समक्षं समायाता उद्बोधनमपि दत्तवन्तः। अद्य संयुक्ता वर्तन्ते यद्वा परोक्षे तेषां कृते भूरिशः प्रणामाञ्जलिः। अन्ये च मंचे विराजन्ते डॉक्टर जगत नारायण कौशिक महोदया, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार वत्स महोदया, डॉक्टर कृष्णचंद्र पांडे महोदया, अन्य च डॉक्टर शशिकांत तिवारी महोदया, मध्ये डॉक्टर अखिलेश महोदया समायाता वेद मंत्र पाठस्य परंपराया निर्वाहमपि कृतवन्तः। मदन मोहन महोदया, अन्ये च ये केचन प्रायशः आचार्याः पुरतः उपविशन्ति। सर्वेषां कृते येषां नामानि न मया उच्चार्यन्ते पुनरपि मध्ये एव समायाता आसीत् मदीया शिष्या डॉक्टर शर्मिला महोदया, कौशिक महोदया, सुभाष महोदया, अन्ये ये केचन अपि उपस्थिता वर्तन्ते। येषां नामानि न मया उच्चार्यन्ते, परन्तु तेषां सर्वेषां कृते सभाजनम् और मदीया प्रियवर्या बालका बालिकाश्च। अद्य एकं किञ्चित् मया अत्र उपस्थितौ भूत्वा मया लिखितम् आसीत्। येषां कार्यालये अनीता आसीत्, परोक्षे वर्तते। एकश्च विकासः, अन्ये च अरुण महोदय अपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। भवन्नाम न श्रुतं? दीपक महोदय। तो भवन्तः सर्वे
अत्र उपस्थिता वर्तन्ते। मम कृते सौभाग्यस्य विषयोऽयं यत् अल्पसंख्यायाम् एव भवन्तः किञ्चित् श्रोतुम् इच्छन्ति। भवन्तः एतद् जानन्ति यत् प्रायशः सर्वे शिक्षकाः ये कार्यालये सन्ति तेपि शिक्षकैः एव सम्बद्धाः। एतत् पूर्वं तु भवतां केनचित् कर्मकरेण उक्तम् आसीत् अहम् अत्र सेवा कार्यं करोमि। को वर्तते साम्प्रतं तु न जानामि। ते तर्हि को आसीत् यः आगत्य सर्वेषां पार्श्वे वार्तालापं विधाय कथयति इसमें। अरे भाई पूरा तो चपरासी भी संस्कृत में बोला, पर इनके तो कहीं नहीं किया, तो सारे आचार्य इकट्ठे हो रहे हैं। तो तर्हि भवतां सर्वेषाम् एतद् वैशिष्ट्यं यत् अशेषे अस्मिन् विश्वे हरियाणा प्रान्ते सर्वे जानन्ति। ये केचन आचार्याः बालका बालिकाश्च लिपिका कर्मकरा सर्वे संस्कृत संस्कारैः संस्कृता सुसंस्कृता वर्तन्ते। वाल्मीकिरयं संस्कृत विश्वविद्यालय अस्मै वैदिक साहित्यात् प्राक् तु किञ्चिदपि नास्ति। यूनेस्को संस्थया उद्घोषितं यत् ऋग्वेद इज द ओल्डेस्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड। अशेषस्य संसारस्य यत् किंचित् पुस्तकं योऽयं ग्रन्थः स ऋग्वेद इति अभिधानेन ख्यातः। संसारोऽयं जानाति। कस्य वर्तते? संस्कृतज्ञानां ऋषीणां। ये केचन मंत्रद्रष्टारः ऋषयो मंत्रद्रष्टारः। ततः भवदीया परंपरा अनारतम अद्यापि विद्यमाना। वेद ज्ञाने धातो भय प्रत्यय कृते वेद शब्द ज्ञानम इत्यस्य अर्थः भवति। ततएव प्रसृता पुराणी इयं संस्कृति सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्ववारा। ततएव भवन्तः अत्र सन्ति। कुतः वयं सज्जाता? ये केचन हिंदी अध्यापका, हिंदी आचार्य, हिंदी लेखका, ते सर्वे एवं कथयन्ति हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सभी। इति एतद् यद् तैर्निर्णीतम् एतत्तु पश्चाद् वर्तते। एतत् पूर्वं यद् वयं ज्ञातुमिच्छामः के आसन् कुतः समायाता। तदानीं तु हिरण्यगर्भ सूक्तस्य मन्त्रः भवन्तं स्मारयति। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविषा विधेम। मंत्रमिमं सर्वे जानन्ति, सर्वैः उच्चार्यते प्रायशः। तर्हि हिरण्यगर्भ हिरण्यमयस्य अन्नभूतस्य गर्भमयस्य यः विकारः तं प्रति संकेतः हिरण्यगर्भ है। और तदनन्तरं च सैव प्रथम सैव जाता सैव उत्पन्न। और सर्वे ये केचन जानन्ति यत् कस्मै देवाय निरुक्त शास्त्र प्रणेता भणति क इति सुखम नाम। कस्मै देवाय काय देवाय क इति संज्ञकाय क नामने प्रजापते हविषा विधेम हविर्भि पूजया। स्मृतिकारा मनु अपि तम प्रसंगमेव सुमारेण सर्वान् उद्बोधयति यत् अपएव ससर्जादौ सृष्टिरादौ आदौ तु सर्वत्र जलमेव व्याप्तम् आसीत्। अशेषे अस्मिन् स्थाने तासु बीजमेव आश्रितम्। बीजारोपणं तदानीं विहितम् आसीत्। तदन्नम् अभवद्धयमं सहस्रांशु समप्रभम्। अंडाकारोऽयं सञ्जातः और सहस्रांशु अंशवः किरणा मरीचय तत्रासन्।
सहस्र संख्या का। तस्मिन् यज्ञे स्वयं ब्रह्मा सर्वलोक पितावह अशेषस्य जगत अस्य भूत भूतजातस्य जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिजात्मकस्य अस्य जगतः एक स्वाम्यासीत् सदाधार पृथ्वीं द्यामुते माम पृथ्वीं द्युलोकम् अंतरिक्षं च स धारयामास तस्मै देवाय हविषाविधि। तदानीन्तनं प्रसंगमेव स्मारयन् अग्रे चलामः। इयं महती विडंबना आस्माकीना यत् वयं संस्कृतज्ञा केवलं व्याख्या मात्रं व्युत्पत्ति में विधातुं शक्नुमः। ये केचन वैज्ञानिका संस्कृतं न जानन्ति इति कृत्वा एव ह्रासः वर्तते। सर्वे कथयन्ति किं करिष्यन्ति संस्कृतम् अधीत्य। अरे अशेषं तु संस्कृते आसीत्। यस्य चर्चां विधातुं वयम् अत्र उपस्थिता ततएव आरभ्य यादृशी स्थिति मया उक्ता ततः आरभ्य एव वयं सर्वे ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते एको हम बहुश्याम प्रजायेय एकाकी अस्मि बहवः स्युः मदीया बालका बालिकाश्च इत्येतत् कृत्वा एव इयं सृष्टिः भवतां पूर्वतः विद्यमाना भवन्तः अपि वयमपि तेभ्यः एव स्मः। तदनन्तरं तु द्वासु पर्णा संयुजा सखाया समानं वृक्षं परिशस्वजाते तयोरन्यः विफलं स्वाद्वत्ति रणस्नन्यो अभिचातशीति। तो सा या प्रक्रिया वृक्षे पक्षी द्वयं विद्यमान। एक पक्षी केवलम अति खादयति इत्यर्थः टिप्पणी। अन्यश्च अवलोकन मात्रमेव विदधाति। ततएव परंपरा विद्यमाना यत् जीव ब्रह्मणोरैक्यं यत् पाठ्यते साइमी स्थिति वर्तते ब्रह्म सत्यम जगन् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापर अपर कश्चित् नास्ति। मया अहर्निशं ये केचन विद्यार्थिनः आगच्छन्ति संस्कृतं तेषां मूले नास्ति। मया ते उद्बोध्यन्ते अनारतं प्रेरयन्ते यत् soul and super soul. Every soul is the part and parcel of that super soul. Atma, Paramatma, Paramatma. ये केचन एतत् जानन्ति प्रथमं तु एतद् ज्ञातव्यं तस्यैव वयं सर्वे तु तर्हि अत्र संसारे आगत्य अस्माभिः सर्वैः अपि अशेषानि कार्याणि समीचीनतया सम्पादनीयानि। यतोहि चेत् अहं केनापि सह विवादं करोमि अनायासेनैव तर्हि परमात्मनः कृते एव आत्मनः कृते एव दोषम् उत्पादयामि इति उच्यते। तो तर्हि ततः वयम् अग्रे सरिता अग्रे तदनन्तरं च वैदिक साहित्यानन्तरं वाल्मीकिरुद्भवो सञ्जातः। सर्वे जानन्ति अधिकं न तस्मिन् विषये ब्रवीमि केवलं क्रौञ्च युगलं तदानीं दृष्टम् एक विद्धे व्याधेन करुणार्द्र जातः मानषाद प्रतिष्ठा त्वमगम शाश्वती क्षमा यत् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधि काम मोहितम् ततएव आरभ्य इयं स्थिति एक खग विद्ध एकश्च करुणार्द्र भूत्वा शोकार्त भूत्वा तत्रैव तिष्ठति रोदति चेति क्रन्दनं विदधाति ध्वन्यालोकारेणापि तत्र निगदितं कालिदासेनाप्यस्मिन् विषये तस्मिन्नेव प्रसंगे निगदितं यत् तामभ्यगच्छत् रुदितानुसारी कवि कुशेद मां हरणाय जाता निषाद विद्धं दश दर्शनोत्थ
श्लोकत्वमापद्यते यस्य शोक शोक श्लोकत्वमागतः सर्वैः पठितं सर्वैः अधीतं सर्वैः श्रुतं तस्य उदरकोऽयम् उदरकस्वरूपेयम् अशेषमिदं साहित्यं नाम चेत महाभारतं चेत रामायणम् आकार ग्रंथम अंगीकृत्य ये केचन ग्रंथा विरचिता अन्ये च महाभारतम् यन्ने हास्ति न तत्क्वचित् तादृशं महाभारतं पंचमं वेदम् अधिकृत्य सर्वैः कविभिः गीतं लिखितं श्लोका रचिता प्रचिता ग्रंथा तत् सर्वमशेषं भवतां पुरतः विद्यमानम् और तस्माद् अतिरिक्तं तु किंचिदपि नास्ति भवतां सर्वेषां यद्वा कवीनां कंठेषु या वाणी स्थिता रामायणात् महाभारताच्च प्रसृता साम्प्रतं वर्तते तदनन्तरं च अग्रे गत्वा अस्माकं या गुरुकुली परंपरा आसीत् सा निरन्तरम् अनारतं चलति प्रचलति तस्मिन्नेव संदर्भे आचार्य कौशिक महोदय निगदितम् आसीत् यत् गुरोः शिष्या गुरुदक्षिणां कुर्वन्तः तदानीं दीक्षान्त समारोह यस्य साम्प्रतं रूपं वर्तते कन्वोकेशन कन्वोकेशन अस्माभिः तु स्वकीय विद्यार्थी काले तदानीं कन्वोकेशनमेव दृष्टमासीत् और कुलपतिना वाइस चांसलर इति नामधेयेन कुलपतिना निगदितम् all students with the grace of God and power vested by the governor in me I allow to wear this gown and I provide you the degree of doctorate, degree of post-graduation, degree of graduation. Thank you very much. अस्माभिरपि श्रुतं परन्तु अस्माकीना परंपरा प्राचीना आसीत् आचार्याणां पितृपादा मदीया और अन्य भी पितरा ये केचन पंच 10 वा सर्वेषु स्थानेषु यत्रापि हम अवलोकयामि स्वकीयान् पूर्वजान् आचार्य आसन् संस्कृतस्य तैर् साम्प्रतं बाल्यकाले एव कथा श्राविता यत् वर्तन्तु शिष्य कोत्स पठितमपि नासीत् रघुवंशं तदानीं परन्तु श्रुतम् आसीत् यत् दीक्षान्त समारोहो भवति यदा विद्यार्थिनः स्नातको भूत्वा गच्छति तदानीं दीक्षा भवति यज्ञ पर्यन्तं तदानीं तैर्निगदितं स वर्तन्तु शिष्य कौत्सक उक्तवान् गुरुवर्य आदिशन्तु मां किं प्रयच्छामि अरे वत्स पुष्पाणि आनयतु पुष्पमेव समीचीनं भविष्यति मत कृते किञ्चिदपि न आनेतव्यं गुरुवर्य मां दुर्बलं भवन्तः कथयन्ति अहं सर्वम् आनेतुं शक्नोमि भवन्तः यदपि आदेशं प्रदास्यन्ति आदेशं गच्छ गुरुभिरुक्तं गच्छ कोटिश्चतस्रदश्च आहरेति 14 साम्प्रतमपि 14 कोटि संख्यात्मकं द्रव्यं तु अधिकं वर्तते इयं तु प्राचीना वार्ता तेन श्रुतं तदनन्तरं च सर्वम् अशेषं स्वकीयं समाप्य इयमेव परंपरा आसीत् यत् राज्ञां पार्श्वे गन्तव्यं ततः धनम् आनेतव्यं गुरूणां चरणयोः प्रस्तोतव्यं तो तर्हि तेन तु एतदेव निर्णीतं यत् साम्प्रतं रघोः पार्श्वे गन्तव्यम् एते तु सूर्यवंशिनः समाप्ति विद्या भूत्वा रघु पार्श्वे वर्तन्तु शिष्य रघु पार्श्वे जगा तेनापि
राजा ने किम कुर्वन्ति स्म एतत्तु प्रस्तुतव्यं भवतां पुरतः आचार्याणां शिष्य समायात है। आचार्य न आया था, आचार्य आया था सु तदानीं तो किम भविष्यति राज्य। तो सर्वम अशेषमेव दान स्वरूपे प्रदत्तम आसीत् तेन। तदानीं किम करवाण्यहं राज्ञा चिन्तितं, परन्तु कंदमूल फलम आनेतव्यम, शिष्यस्य सम्मानं करिष्यामि। शिक्षक सम्मान समारोह सम्मानं करिष्यामि, आचार्याणां सम्मानं तेषां शिष्याणामपि सम्मानं करिष्यामि। तो स मृत्तिकायां पात्रे स मृण्मये पीति हिरण्यमयत्वात् स्वर्णं तु सर्वं दाने दाने है ना विश्राणीकृतम् आसीत्। तो तर्हि तेन स मृण्मये पीति हिरण्यमयत्वात् निधाय पात्रार्घमनर्घशील श्रुत प्रकाशम यशसा प्रकाश प्रत्युज्जगामतिथि मातिथेय। अतिथि देवो भव इयम अस्माकं परंपरा। और यह दीक्षांत समारोह है भविष्यति तत्रापि एवमेव कथिष्यते गुरुवर्य। तदानीं तेन निगदितं यत् कोटि 14 कोटि धनम् आनेतव्यं गुरुव्यादिष्ट। अरे मया तु सर्वं विश्राणीकृतं मत्पार्श्वे नास्ति, परन्तु आगच्छन्तु अतिथि देवो भव इत्यनेन न्यायेन उपविशन्तु भवतां सम्मानं करिष्यामि। तदनन्तरं ततोपि चरिते अग्रे गमिष्यामि कस्यापि पार्श्वे तथैव आनेतव्यं। धनं तु मया अवश्यमेव आनेतव्यं, गुरोराज्ञा पालनीया। तर्हि तेन हे भगवान निंदाया नव अवतार मदीये जीवने न स्यात् यतो हि रघुवंशी अहमस्मि अस्वीर गुप्ता ही मनो प्रसिद्धि वर्तते अद्य अयं गमिष्यति। तदनन्तरं च कुबेरात् लब्धं ऋण व्यवस्था आसीत् यद्वा किंचित्, परन्तु कुबेरात् लब्धं धनम् और तस्मै प्रदत्तं यत् गृह्णन्तु भवन्तः। जनस्य साकेत निवासिनस्तौ द्वावप्यभूताम अभिनन्द्य सत्त्व। गुरु प्रदेयाधिक निष्प्रवर्ति अर्थी कामादधिक प्रदश्च निरपय। तेन उक्तं यत् मया तु केवलं 14 है ना कोटि एव गृहीतव्यं भवन्तः धारयन्तु। तेन उक्तं राज्ञा न खलु मया तु एतादृशी व्यवस्था भवतां कृते एव कृता। भवन्तः मदीयातिथ्य गृह्णन्तु नयन्तु गुरूणां चरणयोः। एतादृशी अस्माकं परंपरा प्राचीना आसीत्। गुरोर्महत्त्वम् अनेन स्मृतिकारेण श्रुतेर्वार्थं स्मृतिरनुगच्छति इत्यनेन न्यायेन तेन निगदितं वर्तते। उक्तं भणितं चेत् यत् यत् किंचिदपि गुरोर कृते स्यात् तत्सर्वम्। उपाध्यायान् 10 आचार्य उपाध्याय येषां पार्श्वे उपनिकटे स्थित्वा भूत्वा भवन्तः पठन्ति। उपाध्यायान् 10 आचार्य 10वें स्थानं लभते महत्वपूर्णम्। उपाध्यायान् 10 आचार्याणां 100 पिता। आचार्यस्य महत्वं प्रतिपादयन् निरुक्तकारेण निगदितम्। आचार्य महत्वपूर्ण भवति, आचारं ग्राह्यति, आचिनोति अर्थान्, आचिनोति बुद्धिम्। अयम् आचार्य। तो तर्हि उपाध्यायां 10 आचार्याणां 100 पिता। पित्रो सेवा अवश्यं करणीया, गुरवये भवन्ति ते। और सहस्रम तो पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते।
मातु स्थानम यन महत्वपूर्ण महन महत्व वर्तते कोपि मातु ऋणो भवितुम नार्हति जीवने सहस्रम तु पितॄन् माता पितु अपि सहस्र गुणितम स्थानं ददाति माता जननी। तो एतत् सर्वमपि शिक्षितम तो दीक्षांत समारोहे मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव आचार्याय प्रियम धनमाहृत्य प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सि साम्प्रतं भवद्भिः गुरुदक्षिणा प्रदत्ता गच्छन्तु स्वाध्यायो अध्येतव्य और भवन्तः वयमपि कदाचित् त्वदीये ग्रामे आगमिष्यामः पौत्रं वृक्षामः प्रजातन्तु मा व्यवच्छेत्सि इयं परंपरा चलिता सर्वदैव ततएव आयाता तस्यामेव स्थितौ वर्तते अस्माकं यह पूजनीय परम पूजनीय प्रातः आराध्य है यह डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्ण महोदय बालकः कश्चित् भवदीये देशस्य कस्मिंश्चित् स्थाने जन्म लेवे स्वजन्मना भूमिमिमं अलंचकार मया अत्र लिखितम् आसीत् यत् नियोगी तेलुगु ब्राह्मण परिवारे जन्म लेवे 5 सितंबर इति तारिकायां तिरुत्तानी इंडिया नाउ इन तमिलनाडु पितॄणां सर्वेपल्ली वीरास्वामी 88 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म लेवे जन्म समयोऽयं वर्तते ततएव आरभ्य बालकस्य यस्य कश्चित् प्रारम्भे एव चरणौ अवलोक्यते तां स्थितिमेव अवलोक्य सर्वैः श्रूयते श्राव्यते चेति अयं बालकः प्रतिभाशाली आसीत् अग्रे गत्वा स्वकीयां शिक्षां पूर्णां विधाय प्रथममेव यत् आगच्छतु दर्शने विशिष्टा रुचिरासीत् चलतु महाविद्यालये कार्यं साधयतु in the department of philosophy and then in 1909 he was appointed to be to the philosophy department of Madras and 1918 he was selected as a professor of philosophy by the University of Mysore ततएव आचार्य पदवीं लब्धवान् तदनन्तरं च शोध कार्यं तेन संपन्नं कृतं दर्शने विशिष्टा रुचि अस्माभिरपि स्वकीय विद्यार्थी काले शोध कर्तृत्व समये चेति डॉक्टर राधाकृष्णस्य कृष्णन महोदयस्य इंडियन फिलोसफी इति नामधेय ग्रन्थः अधीतः आसीत् हिन्द्यामपि अनुवादो उपलब्धः तस्य वर्तते पुस्तकालयेषु ततएव निरंतरं देशस्य सेवां विद्यार्थिभिः सह सम्मेलनं विधाय सः तादृश अध्यापकः चलति स्म तस्य व्यक्तित्वम् इदम् आसीत् तदनन्तरं च प्रथमं तु उपराष्ट्रपति पदम् अलङ्चकार 1929 तमे वर्षे उपराष्ट्रपति पदम् अलङ्चकार 67 पर्यन्तम् तदनन्तरं च सः राष्ट्रपति पदम् अकुर्वत् राष्ट्रपति संजाते तस्मिन् पूज्ये और सर्वोत्तमे पदे अपि सः आत्मानं शिक्षकमेव अजानात् एवमेव घोषितवान् यत् अहं तु प्रथमं शिक्षकः तदनन्तरं राष्ट्रपति भवत सदृशैः विद्यार्थिभिः सम्भूय निगदितं तेषां पार्श्वे गुरुवर्या भवदीयं जन्मदिवसं महोत्सव रूपे विधातुम् इच्छामः वयम्
आगच्छन्तु जन्म महोत्सव तदानीम् आयोजितः विद्यार्थी तैर्निर्णीतं यत् मदीयोऽयं जन्मोत्सवः अग्रे शिक्षक सम्मानोत्सव स्यात् सर्वदैव 5 सितंबर इति तारीखा शिक्षक दिवस रूपेण एव आयोजिष्यते सर्वदैव। अहं नास्मि राष्ट्रपति, अहमस्मि शिक्षक। तो भवन्तः अनेनैव प्रकारेण अनेनैव न्यायेन अनेनैव सारल्येन मम पार्श्वे आगच्छन्तु। सर्वदैव अहम् आचार्य, और आचार्य तो भवद्भिः ज्ञातं कीदृशः भवति। विद्यार्थी विषय तस्य सर्वदैव सम्मेलनं भवति। विद्यार्थिनः यदि उच्च पदेषु भवन्ति नियुक्ता जायन्ते तदानीं शिक्षकः एव प्रसन्नः भवति यत् मदीय शिष्य अत्र नियोजितः, न केवलं सः नियोजितः, अहमेव तत्रास्मि पदे। तो तर्हि महान् महत्त्वं शिक्षकस्य वर्तते। शिष्टः भवति, शिक्षक एवमपि कथयन्ति जनाः। यः शिष्टः भवति अध्यापकः, क्षमाशीलः भवति अध्यापकः, कर्तव्यनिष्ठः भवति अध्यापकः, सः एव शिक्षकः। महाभारतस्य केवलम् एकमेव प्रसङ्गं भवतां पुरतः स्थापयामि यत् पाण्डवापि शिष्या द्रोणाचार्यस्य, कौरवापि शिष्या। दुर्योधनेन यज्ञ आयोजनं कृतं। तेन उक्तं यत् गुरुवर्या अद्य तु भवन्तः गुरुदक्षिणां याचन्तु, कथयन्तु, आदिशन्तु मां यत् भवन्तः कथिष्यन्ति। तो गुरुवः कथयन्ति अश्रुप्रवाहः मां बाधते वत्स, कथयिष्यामि। अरे दुर्योधनस्य गुरवः रोदनं कुर्वन्ति इदानीं का वार्ता? मम हस्ते स्थिता गदा भवतश्च सर्वं गृह्णन्तु गुरुवर्या। तो तर्हि भवद्भिः रोदनं कथं क्रियते? कथयन्तु भवन्तः। गुरुवर्या कथितवन्तः, पुत्र वर्षेण वा वर्षशतेन तेषां त्वं पाण्डवानां कुरु संविभागम्। भागे प्रदेय पाण्डवेभ्यः, तेऽपि मदीया शिष्या भवन्तः अपि। एषा च भिक्षा मम दक्षिणा च। एषा भिक्षां याचति। दुर्योधनः चिन्तितवान् यत् साम्प्रतं किं करोमि। कर्णोऽपि तेन पृष्टः। कर्णेन उक्तं यत् क्षमत्वे तु भवान् प्रमाणम्। संग्राम कालेषु वयं सहाय, युद्धं भविष्यति वयं भवद्भिः सह स्थास्यामः। पृथिवी धनं स्थानं प्रासादं किञ्चिदपि प्रयच्छन्तु, भवदीया भ्रातरः सन्ति, अहं न कथयामि किञ्चित्। तु शकुने एतादृशी भूमिका आसीत्। तेन निगदितं यत् सूच्यग्रं नैव दास्यामि विना युद्धेन केशव। जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मं न च मे निवृत्ति, किं करवाणि। द्रोणाचार्येण तदानीमपि उक्तम् आसीत् शिष्यस्य वैशिष्ट्यं यत् गुरून् अतीत्य बन्धून् अनवलङ्घ्य मित्राणि आचार्यम् आगच्छति शिष्य दोषः। बालं यपत्यं गुरवे प्रदातुर् नैवापराधोऽस्ति पितुर्न मातुः। पितरौ तु प्रारंभ काले एव उपनयन समये एव छात्रं स्वकीयं पुत्रं गुरवे समर्पयन्ति। वेद कथयति आचार्य मृत्यु अतिस्र गर्भे ददाति इत्यस्य आशय वर्तते यत् गुरुपार्श्वे उपविश्य शिक्षां गृह्णाति, प्रारम्भिकां शिक्षां गृह्णाति, उपनयनं तस्य भवति, सर्वं कथयन्ति गुरुवर्या। और तस्यामेव प्रक्रियायां तस्मिन्नेव मार्गे चलति छात्रः। शिष्यः भवति, शिष्यः शास्यते असौ इति शिष्यः। मैं तु कदाचित् तत्र साक्षात्कारे एकस्मिन् एकः छात्रः उक्तवान्
भवदीय शिष्य बहवः गच्छन्ति कदाचित् नापि अभिज्ञायते। मैं उक्तं यत् शिष्य तु अस्ति भवान्, परन्तु शिष्य कथं भवति? को भवति शिष्य? तो क धातु कश्च प्रत्यय तेन किञ्चिदपि न उक्तं न भणितं मया उक्तं यत् शास धातु तो पठितम् आसीत् और तर्हि आर् धातुक से इडवलादे शीश अपि संजात है और तदनन्तरं च शाशिवशी घशीनां च इत्यनेन सकार कर्तव्य तदनन्तरं च शिष्य भविष्यति यत् कृते। तो तर्हि मदीय शिष्य एवं महति यत् अहं न जानाति को, अहं न जानामि को भवति शिष्य, एवं न वक्तव्यम्। प्रयास विधेय यत् भवद्भिः सर्वैः पठ्यते। डॉक्टर राधाकृष्ण महाभागा एवमेव कथयन्ति यत् पठितव्यं पुस्तकानि अधीतव्यानि तदनन्तरं यदा पठन्ति भवन्तः मस्तिष्के चिन्तनं जायते, है ना? तदनन्तरं भवन्तः अन्यां व्युत्पत्तिं कुर्वन्ति। रीडिंग हैबिट मस्ट बी देयर टू द स्टूडेंट्स, रीडिंग हैबिट। और ये केचन अनुकरणं कुर्वन्ति विद्यार्थिनः मया गृह्यन्ते तदानीं मया उच्यते अरे अस्मिन् पत्रे त्वया यत् किञ्चित् लिखितम् अत्रापि तत्रापि, तो तर्हि लेखनं यदा भवति तदानीं तु स्मरणमेव जायते यत् किञ्चिदपि पठितम्। और ये भी आचार्यवर्यै शशि तिवारी महोदय उक्तम् आसीत् यत् राजा ने अपि गुरुभ्यः भयभीता आसन्, सर्वदैव सम्मानं कुर्वन्ति स्म। तेन उक्तम् एष आदेशोऽपि तेन अङ्गीकृतः यत् एष प्रतिसंहृतः, एष न हन्तव्यो न हन्तव्यः। जन्म यस्य पूर्ववंशे युक्त रूपमुदं त्वयि पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनम् आप्नुहि। त्वया मदीय आदेश पालित तदानीं पुत्रवान् भव, चक्रवर्तिनं पुत्रम् आप्नुहि। तदनन्तरं च विनीत वेशेन प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम इति धनुश्च वस्त्राणि च अपनीय अर्पयति तत्र सूतस्य। तदानीं पृष्टम् अपि सन्निहितो अत्र कुलपति, अरे इदानीमेव द्वितरं शकुन्तलाम् अतिथि सत्काराय नियुज्य दैवमस्य प्रतिकूलं शमयितुं सोमतीर्थं गतः। भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, ताम् आदरपूर्वकं द्रक्ष्यामि। कुलपते पुत्री वर्तते सा, एवं न द्रक्ष्यामि यत् कन्या वर्तते अब साम्प्रतम् अवलोकयामि कीदृशी वर्तते, साम्प्रतं तु अहम् ILU करिष्यामि, एवं न वक्तव्यम्। राजा आदरपूर्वकं पृष्टवान्, तदनन्तरं च उक्तवान् भवतु तामेव द्रक्ष्यामि, सा विदित भक्ते मां महर्षि कथिष्यति। She will convey my regards to honorable कुलपति। आदरपूर्वकं कथितवान्। दुष्यन्तस्य चरित्रमेव ऊर्ध्वं कुर्वन्तेन कालिदासेन सर्वं निगदितम्। अत्रापि और शापस्य कल्पना, शापस्य तो काचित् स्थितिरेव नास्ति महाभारते, शापस्य कल्पना कृता। अन्य काचित् यदा महाभारते अपि पुत्रस्य समस्या, रामायणे अपि पुत्रस्य समस्या, कादम्बर्याम् अपि पुत्रस्य समस्या, दुष्यन्तस्य कृते अपि पुत्रस्य समस्या जाता। प्रथमं तु तेन न विज्ञाता शकुन्तला, सा तु पुरोहितेन सह गतवती। तदानीं एव सा निन्दन्ति स्वानि भाग्यानि बाला बाहुत्क्षेपं कृन्दितुं च प्रवृत्ता। स्त्री संस्थानम् अप्सरसस्तीर्थमारात् उत्क्षिप्येनां ज्योतिरेकं जगाम, ज्योतिर्गृहीत्वा जगाम तत्र मरीचेराश्रमम्। जानाति दुष्यन्तः, जानन्ति सर्वे, परन्तु
या प्रतिज्ञा विहिता आसीत् यद् एकैकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं नामाक्षरं गणय गच्छसि यावदन्तम् तावत् प्रिय मदवरोध गृह प्रवेशं नेता जनस्तव समीपम् उपैष्यति। कदाचित् कश्चिदपि न आयात और सा शकुन्तला संगृहीतवती प्रति स्त्रीणाम् अशिक्षित पटुत्वमानुषी अमानुषी सुसंदृश्यते किमुतया प्रतिबोधवत्य प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वमपत्य जातम् अन्यै द्विजै खलु परिवृतः पोषयन्ति। एवमपि श्रुतं यत् इयं तु पठिता अधीता कुलपते डॉटर ऑफ द वाइस चांसलर अस्या विषये किं कथयामि चतुरा वर्तते साम्प्रतं कथयति अङ्गुलीयकम् अत्र नास्ति। अरे जलं पीतं किं कृतम् अहं न जानामि। यदा पुत्रस्य समस्या आसीत् वंशस्य किं भविष्यति तदानीं तेन निर्णीतं चिन्तितं यत् मरीचेराश्रमे चरण स्पर्श करणीय गुरुवर्यस्य। तदानीं गतः स दुष्यन्तः और तदानीं शकुन्तलाम् आनीत्वा तत्र स्थापितवान्। परन्तु कर्ण महाभागेन तु प्रथममेव निगदितम् आसीत्। यदा तेन तया पृष्टं यत् पितृपादा कदा भूय कदानुभूय तपोवनं प्रेक्षिष्यति भूत्वा चिराय अरे तदानीम् आगमिष्यति पुत्री मत्पार्श्वे समयो नास्ति मदीये तपसि बाधा वर्तते सर्वदैव। तो तर्हि भूत्वा चिराय चतुरंत महिष पत्नी दोष्यन्तीम् अप्रतिरथ दुष्यन्तस्य अपत्यं पुमान् दोष्यन्तीम् अप्रतिरथं तनयं निवेश्य भर्त्रा तदर्पित कुटुंब भरेण सार्धं शान्त्यै करिष्यसि पदं पुनराश्रमेऽस्मिन्। गुरूणाम् इयं महत्ता गुरूणां यत् भविष्यस्य इयं भविष्यवाणी तेन कृता आसीत् यत् तदानीम् आगमिष्यति पुत्री। साम्प्रतम् एक बारमेव यथा फेरा डालना इति भवति तत् संजातं साम्प्रतं न गच्छतु भवति तु तर्हि भवति तु वानप्रस्थे आगमिष्यति यत्र। तो तेषां तु का कथा और तेषां श्रेण्यामेव वर्तते अयं डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वेपल्ली राधाकृष्णन महोदय पश्चाद्वर्ती वर्तते अहर्निशं सम्माननीय यतो हि स आत्मानं शिक्षकमेव मन्यमानः राष्ट्रपति पदम् अलञ्छकाः। भवन्तः सर्वे ये केचन सन्ति भवतां ये केचन वरिष्ठा वयोवृद्धा ज्येष्ठा प्रेष्ठा कनिष्ठा सर्वे सम्माननीया और ते उद्बोधनीय यत् स्वल्पं तथायुर्बहवश्च विघ्ना मनुष्यस्य जीवनम् अत्यल्पं वर्तते अत्र द्वेषस्य कृते स्थानमेव नास्ति। यस्मिन् कस्मिन्नपि दोषः स दोषोऽपि निवारणीयः पर विद्याया प्रभावेण विद्या ददाति विनयम् एतादृशम् एते सर्वे महापुरुषाः कथयन्ति। तर्हि भवन्तः सर्वे वार्ता तो वर्तते मत्पार्श्वे मस्तिष्के बहुविधं वर्तते। अहं तो अत्यधिकं कालं यावत् वक्तुम् इच्छामि और सर्वदैव सर्वे जानन्ति समय न्यूनतां याति सर्वदैव। परन्तु यस्य जन्म विषये भवन्तः अत्र शिक्षक सम्मानोत्सवे उपस्थिता वर्तन्ते अस्मिन् कठिने समये भवन्तः अस्मिन् आसन स्थिर सुखम आसनं भवति परन्तु अत्रापि काठिन्यं भवति अधिकं समयं यावत् अहम् अस्यां स्थितौ स्थातुं न शक्नोमि। तर्हि भवन्तः सर्वे अत्र उपस्थिताः एवं यत् कार्यक्रमः सज्जीकृतः तो तर्हि तेषां सर्वेषां समेषां भवतां च उपस्थितिम् अत्र विज्ञाय मदीयं सर्वं भवद्भिः श्रुतम्। अन्ये कदाचित् कस्मिंश्चित् उचिते स्थाने आसन्दिकासु भवन्तः उपस्थिताः स्युः सारल्येन तदानीं माइक माध्यमेन यद्यपि अहं तु बहूनां मध्ये अपि यदा कदाचित् दौर्बल्यं जायते माइक मध्ये मया उच्यते
न काचिद् वार्ता एक सहस्रम यावत् अपि जना तत्र तिष्ठन्तु एवमेव गणिष्यामि। परंतु यदि भवति ध्वनि विस्तारक तेन सारल्यं भवति सर्वदैव। तो तर्हि अस्मदीयं तु इदम् उदरस्य प्रक्रिया वर्तते, उदरयाचनं वर्तते यत् सर्वे तिष्ठन्तु और मदीयां वार्तां शृण्वन्तु। और न कश्चित् साम्प्रतं तु मया अति उदारतापूर्वकं मर्यादापूर्वकं भवतां मध्ये निगदितं। मदीया ये केचन विद्यार्थिनः सन्ति ते तो बहुवारं हसन्ति, मदीयं सर्वम् अशेषं निशम्य। तो तर्हि भवतां सर्वेषां कृते धन्यवाद वचांसि व्याहरामि। आगमिष्य ओम समस्त भवतां वक्तव्यं, भवतां भाषणं, भवतां अमृतवाणी श्रुत्वा वयं नैव श्रान्ताः जाताः। इदानीमपि अस्मासु पिपासा वर्तते। अस्याः पिपासायाः समाधानं कदाचित् भविष्ये काले अहं प्रार्थयिष्यामि अस्माकं साहाचार्यान् यत् ते एकवारं पुनरपि एतान् आकारयन्तु कस्मिंश्चित् विशिष्टे कार्ये, तदा अस्माकं पिपासा शान्ता भविष्यति इति अहं कथयामि। मान्याः, भवन्तः यत्किमपि उक्तवन्तः तत्सर्वम् अस्माकं कृते प्रतिपदं मार्गदर्शकं वर्तते। किं कथयामि, समयस्य अभावो वर्तते, अतः अहं किमपि न वदामि। इतः परं यस्य सम्माननस्य कृते वयम् अत्र उपस्थिताः, तस्य सम्माननस्य प्रारम्भो जायेत इति कृत्वा अहं शिक्षकानां सम्माननं वाञ्छामि। यत् अस्माकं मध्ये ये विराजमानाः सन्ति, अस्माकम् अतिथयः, ते प्रार्थ्यन्ते यत् जी ते सर्वे जानन्ति एव, प्रोफेसर ललित कुमार गौड़ महोदयाः प्रार्थ्यन्ते यत् शिक्षकानां या शिक्षकेभ्यः सम्माननं प्रदाय शिक्षकान् अनुगृह्णन्तु। जी एकैकशः जी तत्रैव तिष्ठतु। जी यावत् वस्तूनि आगच्छन्ति तावत् अंदर लिया